डॉक्टर अरविंद शर्मा, भाई प्रवीण कौशिक जी और अरविंद शर्मा जी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, प्रवीण कौशिक जी हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और हमारे पार्षद हैं जो प्रवीण कौशिक जी, अरविंद शर्मा जी, प्रवीण कौशिक, डॉक्टर अरविंद शर्मा, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और प्रवीण कौशिक जी, अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। इसी दिनों में जो है परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है और रोहतक में धूमधाम से मनाया जाने हम वाला तो है। जी बड़ी मतलब इसकी बाट देखने लग रहे हैं कि 31 तारीख आओ है और शुगर मिल कॉलोनी सुनारिया चौक की तरफ से करीबन कॉलोनी के हर एक घर से आदमी जाओगे जी उड़े। अच्छा, कितने आपको लगता है कितनी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पहुँचने वाले? लाखों की संख्या में होंगे जी। अच्छा, जब से परसों जन्मोत्सव की बात शुरू हुई है तो जमीन को लेकर के राजनीति गर्मा गई है पैरावा में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को हमने दिलवाई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बातें सिर्फ बनाई गई है। आज तो पहले हमने इसका जिक्र ही नहीं सुना था। यो तो ही परशुराम जयंती मनानी शुरू करी है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा, भाई प्रवीण कौशिक जिस तरीके से जोर लगा रहे हैं इस पूरे मामले में, जब हमारे समझ में आया कि को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। नहीं तो हम अपने घर में जोत लगाया करते इसके नाम के, लेकिन जयंतियाँ जन्मोत्सव मनाने का तो मतलब सवाल पैदा नहीं होता था। और अब राज्य स्तरीय इतना बड़ा प्रोग्राम होने लग रहा है तो इसमें तो राजनीति करने की बात ही नहीं रही। सीधी बात है कि भाई जो करने लग रही है, आज की सरकार करने लग रही है, बाहर का तो कोई जिक्र ही नहीं है इस बात में। और लोग जो श्रेय लेना चाहते हैं वो श्रेय भीड़ में बैठे और अपने जयकारे लगाओ है। कोई फरसा ले रहा है चाहे कोई कुछ भी ले रहा है, भीड़ में आके जयकारे लगाओ परशुराम जी के, ना कि इसको खराब करने की कोशिश करो। राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, इससे अच्छा प्रोग्राम शायद रोहतक को कभी मौका मिले। 30 तारीख को जो है करावर में परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हाँ जी, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? ये पूरी कॉलोनी पूरा वार्ड तैयार है। प्रवीण कौशिक जी और अरविंद शर्मा जी ने पूरा जोर लगा रखा है और लोग उनके साथ हैं, काम बढ़िया करवाने लग रहे हैं। वो काम में कोई चूक नहीं है। जिस आदमी को कोई भी समस्या हो रही है दाय की, उसको वो समाधान कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद लग रही है? यहाँ तो लगभग 50% से कॉलोनी से ज़्यादा जाएंगे। जो निवासी हैं कॉलोनी के उनसे 50% से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, कुछ ही दिन रह गए इस प्रोग्राम हाँ, 3-4 दिन बाकी हैं, तो कोई बात नहीं। पहले जो है परावर की जमीन को लेके जो काफी ज्यादा जो राजनीति गरमाई हुई है, जमीन को लेके काफी ज्यादा जो लोग हैं, अलग अलग लोग उठ के सामने आ रहे हैं कि जमीन हमारी वजह से। देखो जी, वो अपना नाम चमकाने के चक्कर में वो नहीं हो। सरकार जो काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। जनता सरकारी कामों से संतुष्ट है। वो 10-20 आदमी देखो हर जगह होते, घर में ही सारे संतुष्ट होते एक आदमी से, तो वही लागू का है। वो उनकी बात, क्रेडिट किसको देते हैं आप इस जमीन को? वो तो जो काम कर रहे हैं उनको देंगे जी, सरकार को देंगे, अरविंद शर्मा जी देंगे। यहाँ से वो हमारे MC जो है प्रवीण कौशिक, उन जोर तो ला रखा है। ये जो काम जो जनता जानती है नहीं, 10 आदमी खड़े किलकी मारेंगे, उनसे काम नहीं होगा। अच्छा, 30 तारीख को जो है भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है? भाई बहुत उत्साहित है इस चीज के लिए। और ये तो राज्य स्तरीय है, आगे राष्ट्रीय स्तर पे होगा भाई। और हम जाट समझते हैं भाई, भगवान परशुराम हमारे पूजनीय है। ठीक है भाई, बढ़िया नो कति 400-500 गाड़ियाँ दानों सूत्री आवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें जमीन की, एक मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है। कुछ व्यक्ति विशेष का ये कहना है कि ये जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को हमने दिलवाई है, क्या कहना चाहिए? भाई वे चंदा चोर हैं, वे जोजिया बात के हैं। सिंगल आदमी है, किसी का हाथ नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा सबसे बड़ा हाथ है। प्रावर गाँव के हम मान ले कती पैदल धन्यवाद करा प्रावर गाँव का, जिसने ये बहुत बड़ा काम करवाया है। ठीक है। 30 तारीख को जो है परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत भव्य आयोजन होगा और पहली बार होगा परावर की धरती पर इतना बड़ा आयोजन। और ये जो आयोजन होगा ये डॉक्टर अरविंद शर्मा के प्रयासों से होगा कि परावर की धरती पर CM के द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जो ज़मीन पर विवाद था उस पर नीम रखी जाएगी, मतलब एक पौधा लगाया जाएगा और उसको समाज के लोग उसको वट वृक्ष का रूप धारण कर देंगे। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें 36 बिरादरी के बच्चे, गरीब बच्चे, संस्था की जो चीज़ होती है उसमें गरीब बच्चे, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी और बच्चों का और हमारे समाज का विकास होगा। अच्छा प्रवीण जी, कुछ व्यक्ति विशेष जो है इस जमीन का श्रेय ले रहे हैं कि हमने दिलवाई है, क्या कहना चाहिए? ये सब खोखली बातें हैं। ये पूरा श्रेय पहले तो परा और गांव का है। उन्होंने अपनी ज़मीन दी, किसी भी बहुत सारी ज़मीन है रोहतक में पड़ी है, वहाँ दिला दो ना, कुछ वहाँ बनवा दो बिल्डिंग। फिर ये भाई प्रवीण कौशिक थे, उन्होंने जो उलझने थी वो कम करी। फिर सरकार के प्रयास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिन रात मेहनत करके गांव-गांव जाकर जो इसमें अड़चने थी वो सभी दूर करी और इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आ रहे हैं और उनके द्वारा ही ये सारे काम किए जाएंगे। और जो संस्था के जो कागज हैं, जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, जो भी हॉस्पिटल बनेगा, सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, उसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, एक मुद्दा काफी गरमा रहा है इस वक्त शहर में कि जो पहरावा वाली जमीन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गौड़ ब्राह्मण संस्था को वो हमने दिलवाई है। देखो जी, ये एक आदमी कोई भी हो, चाहे कैसा भी बंदा हो, एक आदमी नहीं दिलवा सकता। ये तो समाज का सहयोग था, पूरा समाज इकट्ठा हुआ था, उसके सहयोग से ये ज़मीन मनोहर लाल जी ने पास करी थी। और डॉक्टर अरविंद शर्मा का इसमें बहुत रोल है। उन्होंने अपना करियर भी दाव लगा के ऊपर लगा रखा था, जिसकी वजह से यह ज़मीन मिली है और आज इसका भव्य आयोजन हो रहा है। हम उनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। अच्छा, कितने लोगों की उम्मीद मान रही हैं प्रोग्राम में पहुंचने की? यहाँ से कम जी लाखों आदमी जाएंगे जी। 30 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों में बहुत भारी उत्साह है जी। और जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, प्रवीण कौशिक जी हैं, मनोहर लाल जी हैं और नायब सिंह सैनी जी हैं, ये जनहित के नेता हैं जी। जो जनहित का नेता होगा ना, काम भी वही कराएगा जी। और काम भी नहीं कराए हैं। ये जो कागजों में अड़चन थी और कुछ था, जो प्रहार वाली ज़मीन गौड़ संस्था को दिलवाई है, सबसे मेन हाथ तो इन्हीं का है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने दिलवाई है। नहीं सर, ये तो कहने की बातें हैं सब। मैं कहने लग जाऊंगा मैंने दिलवाई है, तो ये मतलब थोड़ी ना है कि जी एक मैं अकेला दिलवा दूंगा। 36 बिरादरी के जो नेता हैं ना जी, यही काम करवा सकते हैं। 30 तारीख को जो है परशुराम जन्मोत्सव पैरावर में मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही भव्य स्तर पे होगा जी जन्मोत्सव, और इसमें 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। और इसमें आप डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और हमारे पार्षद हैं जो प्रवीण कौशिक जी, इन्होंने भी पूरी मेहनत से, लगन से इसको काम को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे है ना, बहुत ही बड़ा सीएम साहब भी आएंगे और केंद्र के मंत्री भी आएंगे, और उनके डॉक्टर अरविंद शर्मा के बिना ये काम हो नहीं सकता था, जिन्होंने अपना पूरे कैरियर दाव पे लगा के इस चीज़ को अंजाम दिया है। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो श्रेय खुद के ऊपर ले रहे हैं कि हमने जमीन दिलवाई। नहीं, ये किसी को नहीं श्रेय जाता, ये सिर्फ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जाता है। और उसके बाद जो प्रवीण जी हमारे पहले यहाँ पे पार्षद अभी के और पहले सरपंच थे, उन्होंने ज़मीन को अलॉट किया था पहले, और अब उनके अथक प्रयासों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के उससे अब इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, रोहतक में उत्साह कैसा देखने को? रोहतक में ऐसा उत्साह जी, आज के दिन लोग वेट कर रहे हैं कि हम झूमते गाते हुए जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, अपनी गाड़ियों में, सब इतना उत्साह है कि जी कल हो जाए, कल की हो जाए, कल हो जाए। कुछ दिन में जो है रोहतक में परशुराम जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो आपको उत्साह कैसा दिख रहा है लोगों को? नहीं, अच्छा है, सामाजिक कार्य है, सब खुश हैं। तो आप पहुंचने वाले हैं? हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे। अच्छा, क्या लगता है रोहतक से कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? देखो जी, ये तो समय और गर्मी के अनुसार, काम के अनुसार ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिसकी भावना है लोग पहुंचेंगे। इस काम में अच्छा काम है, मानते हैं सब। अच्छा, ये जमीन पे राजनीति गर्म है इस टाइम पे। हाँ जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमने दिलवाई है गौड़ ब्राह्मण संस्था को, आपको क्या लगता है? देखो जी, ये तो वहाँ के अपने पार्षद हैं प्रवीण शर्मा जी, और अभी जो है ना अरविंद शर्मा जी, इन्हीं का सहयोग ज़्यादा रहा है सरकार के टाइम में, और इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और जनता भी चाहती है अच्छा काम कोई भी करे, सरे कोई भी ले, काम तो बढ़िया ही है। परशुराम के हम वंशज है, और हम क्या इस उत्सव को तो 36 बिरादरी में उत्साह है, 36 बिरादरी बनाने जा रही है। अच्छा, गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो जमीन मिली है पैरावर में, उसको लेकर काफी गर्मा गर्मी चल रही है इस टाइम पे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने दिलवाई है, तो आप क्या मानते हैं किसकी वजह से ये जमीन मिली है? देखिए, जैसा हमें जो इल्म है वो ये है कि ये ज़मीन जिस टाइम प्रवीण कौशिक के पैरावर गांव का सरपंच था, उसने उस प्रोसीजर से ये ज़मीनें पैरावर पंचायत की ज़मीनें को गौड़ संस्था को ट्रांसफ़र करवाया था, और उसके बाद इस पर कोई विवाद था। लेकिन अब डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि अपने कैबिनेट मंत्री है हरियाणा से, उनने बहुत मेहनत की इस बारे में, और वो ज़मीन जो है ना गौड़ संस्था को सुपुर्द करवा दी। अच्छा, 30 तारीख को जो है पैरावर में, रोहतक में पैरावर में परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हम बहुत ज़बरदस्त उत्साह है जी, पूरे ज़ोर शोर से सारे जितने भी वार्ड के हैं हमारे, तो
20 वार्ड के जो है प्रवीण कौशिक जी एमसी है, अरविंद शर्मा जी है, और सब पूरे जोर शोर से हिस्सा लेंगे। अच्छा, पेरावर की जिस जमीन पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर के सब राजनीति गरमाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ व्यक्ति विशेष लोग ये कह रहे हैं कि वो जमीन हमने संस्था को दिलवाई है। नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, प्रवीण कौशिक जी, नायब सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हुआ है। ये तो पहले भी कई बार झगड़ा हुआ है। ये और दूसरे राजनीतिक दल है, ये भी ये कह तो मारा पर न्यू कर देंगे वगैरह। नहीं नहीं, ये सब सरकार पहली बार इस तरह का आयोजन कर रही है और बहुत बढ़िया लगा हमें तो, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। क्या लगता है कितनी संख्या में जो है लोग पहुंचेंगे? पूरा पावरफुल होगा, पूरा पावरफुल होगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। शहर का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो वही होगा उस दिन। 30 तारीख को जो है पेरावर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? ऐसा ही लोगों में इतना जोश है, बहुत ज़्यादा जोश है इस बार। जो इनके अथक प्रयासों से अरविंद शर्मा जी और सरकार ने जो ये काम किया है, भाई प्रवीण लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है जी, बहुत बढ़िया। और लोगों में इतनी खुशी है, लोग चाहते हैं कि आज ही हो जाए कल की बजाय। बाकी क्योंकि कल देखो सुबह होना है, कल भी लोगों में फ़ोन आ लिया अभी कब चलना है, कितने बजे चलना है। एक उत्साह बहुत कमाल का है जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो जमीन है पेरावर की गौड़ ब्राह्मण संस्था को हमने दिलवाई। ठीक है, क्या कहना है? ऐसा ही देखो सारे अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ऊपर मनोहर लाल जी से बात करके सिपा जो भी कागजों में अड़चन थी उन्होंने पूरी करवाई। उनके प्रयासों से ही जो हुआ है, नहीं तो ये सरकार देखो वैसे जब तक ऊपर हाथ नहीं होगा नहीं करते वो, लेकिन उन्होंने बड़ा प्रयास किया, इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है जी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 30 तारीख को पेरावर में परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है जी। ये काफ़ी दिन से चर्चा में आया हुआ था, लेकिन अपने जो प्रवीण कौशिक जी हैं पहले सरपंच थे तब से चला हुआ आ रहा है ये, लेकिन कौशिक जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है और इन्होंने ये काम करके दिखाया है और इसमें सरकार का पूरा हाथ है, पूरी मदद मिली है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी इसमें। अच्छा, जमीन को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है उसी की संस्था को? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, गरमाई रहेगी, कोई हो नहीं, होकर रहेगा, फाइनल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जमीन हमने दिलवाई है। नहीं किसको देते हो आप? नहीं, ये सिर्फ कौशिक जी की मेहरबानी है सारी, आज से नहीं है, काफ़ी दिन से चला हुआ है ये लफड़ा। कौशिक जी सरपंच थे तब से ये कौशिक जी ने कोशिश कर रखी थी, आज से नहीं है ये। डॉक्टर अरविंद जी हैं, इनकी भी पूरी कोशिश है शुरू दिन से। अच्छा, कुछ दिनों में जो है परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? अच्छी है जी, परशुराम जयंती बहुत प्रोग्राम होगा जी सरकार की तरफ से, अच्छी पहल है जी, पहली बारी सरकार प्रोग्राम करने जा रही है जी। अच्छा, परावर की जमीन को लेके काफी ज्यादा गर्मा गर्मी जो रोहतक में देखने को मिल रही है, किस तरह से इस बात को देखते हैं? ये तो जी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ही सरकार से उलझने थी जो सुलझाई है, उन्होंने ही किया है। अलग अलग लोग जो उठकर आ रहे हैं और इस बात का जो क्रेडिट ले रहे हैं परावर की जमीन का, मेन कारण आप मतलब इसे किस तरह से देख रहे हैं या किसका जो क्रेडिट किस तरफ से जाता हुआ देख रहे हैं? क्रेडिट तो जी सरकार को ही है जी और डॉक्टर अरविंद शर्मा को है जी। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि राज्य स्तरीय सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। अब से पहले गौड़ संस्था बहुत पुरानी है और ये एक पुरानी समय में जो है ना गौड़ ब्राह्मण प्राचार्य सभा का गठन सबसे पहले इस गांव में हुआ था। और इसमें जो है ना सबसे बड़ा हाथ में ये कहूँगा कि प्रवीण कौशिक जी जो आज पार्षद हैं वार्ड 20 से, वो कभी पूर्व सरपंच रहे हैं, उनका जो है ना मेन रोल उन्हीं का है और कैबिनेट मंत्री भी हैं, रात दिन लगाए हुए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। और 36 बिरादरी जहाँ तक आवाज़ जाए हमारी, तो उसमें सबकी साझेदारी होनी चाहिए। एक अच्छा कार्य कर रही है सरकार, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जमीन जो गौड़ संस्था को दी है उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है आजकल। नहीं, ये तो ना पहले सिटी में थी गौड़ संस्था, फिर ब्राह्मणवास में हुआ, अब वहाँ से आवाज़ उठी लोगों की। अब सबसे पुरानी जो न गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा यहाँ से गठन हुआ था, तो यहाँ क्यों नहीं? तो सरकार ने तुरंत सुनाई करके और इस पर कार्रवाई शुरू करी और उसमें
करोड़ों की जो है घोषणाएं भी होंगी। अब विरोधी भी हैं, ब्राह्मण सभा के पहले भी रहे हैं, कोई न कोई तो बात निकालते रहे हैं। हम तो ये कहूँ 36 बिरादरी के लिए जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा।